हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। और आज हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू बेटा जो टॉपिक है वो 11th में भी है, 9th में भी है, तो हम इसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू में कितनी टाइप्स होती है? प्लांट टिश्यू होता है मेनली 2 टाइप्स का। एक होता है डिवाइडिंग सेल जिसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो है 3 टाइप्स का। इसके 3 तरह होती है मेरिस्टेमेटिक के: एपिकल मेरिस्टेम या एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा हो गया लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और तीसरा हो गया इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो बात कर रहे हैं हम, तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये इसकी पोजीशन और लोकेशन, मतलब क्या काम कर रहा है, कहां पर वो लोकेट है, उसके बेस पे इनके नाम रखे गए हैं। एपिकल मतलब होता है एपेक्स टिप पर, जो शूट टिप पर प्रेजेंट होगा या रूट टिप पर प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे हम एपिकल मेरिस्टेम। तो ये क्या करेगा? इंक्रीज लेंथ करेगा, मतलब लंबाई को बढ़ाएगा। कौन सा? एपिकल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम जो प्लांट की स्टेम के साइड्स में होगा, यहां पर लेटरल साइड्स प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड्स। जो लेटरल साइड्स है उनमें भी कहा, क्यों? क्योंकि विड्थ को इंक्रीज करेगा। किसको इंक्रीज करेगा? विड्थ को, चौड़ाई बढ़ा रहा है। अब बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। देखो हम सबको पता है कि पेड़ की किसी भी स्टेम को काट दो, कुछ दिन बाद वो दोबारा ग्रो कर जाती है। किससे ग्रो करती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब टिप अगर हमने काट दी तो एपिकल तो कट गया, और साइड वाला तो चौड़ाई बढ़ा रहा है, लंबाई से कैसे बढ़ेगा? तो बीच बीच में हर कहीं ये मैच्योर टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होता है। मतलब इन बिटवीन द मैच्योर टिश्यू, जहां मैच्योर टिश्यू पड़ा है बीच बीच में, वहां क्या पड़ा हुआ है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और ये उस टाइम पे काम करता है जो स्पेशल कंडीशन है, ब्रांच कट कर दी या किसी की स्टेम की कटिंग कर गई, उसके ऊपर दोबारा ग्रो कर दिया। और वैसे क्या काम है अगर कटिंग ना हो तो यहां से अराइज होती है लीव्स, लेटरल ब्रांचेस, ये सारी, मतलब प्लांट पे ब्रांच वगैरह जो आ जाती है ना कहीं से भी, वो भी तो बढ़ती है ही ना। वो मतलब क्या है? डिवाइडिंग सेल्स होने चाहिए। तो वो डिवाइडिंग सेल हमारे यहां से डेवलप होते हैं। किससे? इंटरकैलरी मेरिस्टेम से। अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। जो परमानेंट टिश्यू है वो हमारा कितने टाइप का है? वो भी 2 टाइप का है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल का वर्ड आ जाता है वही तो इस तरह का मतलब क्या है? एक जैसे सेल से मिलकर बना हुआ है, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू। और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू फिर से 3 तरह का है। एक है पेरेन्काइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा, और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। और यहां पर कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो जाइलम और फ्लोएम, ये हो गए कॉम्प्लेक्स। मेरिस्टेमेटिक में हमने क्या पढ़े थे? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और तीसरा था इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये सारे के सारे टाइप एक साइड लिख दिए हैं। ये जो टिश्यू है ये है फ्लो चार्ट किसका? प्लांट टिश्यू का। अब इसमें हमने ये तो पढ़ लिया कि एपिकल कहां होती है? टिप पे होती है, लेटरल साइड्स पे होती है, विड्थ को इंक्रीज कर रही है, इंटरकैलरी मैच्योर टिश्यू के बीच में प्रेजेंट है। अब स्टार्ट करते हैं हम परमानेंट टिश्यू में। और परमानेंट टिश्यू में भी सबसे पहली टाइप है पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा वो सेल्स हैं जो सिंपल सेल्स होते हैं। अब यहां हम ना तीनों की तीनों सिंपल टाइप्स को क्या पढ़ लेंगे? ये दूसरा कोलेनकाइमा और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। सबसे आसान तरीका है, चाहे वो 11th के बच्चे हो चाहे 9th के स्टूडेंट्स हो, बेटा देखो इसको
लर्न करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है इसको डिफरेंस की फॉर्म में लर्न कर लो, सारे के सारे करेक्टर आ जाएंगे। और ये 9th में तो डिफरेंशिएशन की फॉर्म में ही ज्यादा आता है, 11th में तो फिर भी अब ये डिलीट हो गया है सीबीएसई सिलेबस से, तो कहीं कहीं से थोड़ा बहुत कुछ पूछ लेते। लेकिन अगर जब तक ये नहीं पढ़ोगे 11th में भी, तब तक आपको एनाटमी नहीं आनी, तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। यहां बात कर रहे हैं हम कोलेनकाइमा की। जो कोलेनकाइमा है इस पेरेंकाइमा है, पेरेंकाइमा सिंपल लिविंग सेल्स होते हैं। लिविंग सेल है तो इसका मतलब क्या है कि इनके पास साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। अब जो पेरेंकाइमा है उसमें दूसरा करेक्टर क्या आया, जो ये है आइसोडाइमेट्रिकल है। आइसोडाइमेट्रिक का मतलब होता है कि सेल की जो थिकनेस है वो कहीं से भी मोटी या कहीं से भी पतली नहीं है, सारा एक जैसे ही मोटाई का मेम्ब्रेन रखे हुए हैं, सेल वॉल जो है सबकी एक जैसी है। तीसरा करेक्टर आता है इंटरसेल्युलर स्पेस। इंटरसेल्युलर स्पेस इज प्रेजेंट, मतलब जो सेल है, सेल इस तरह से लगे हुए हैं ऐसे, तो उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट है। ये देखो, ये मैंने यहां जहां सेल्स के बीच में जो गैप है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटरसेल्युलर स्पेस। ये वाला स्पेस है इंटरसेल्युलर स्पेस, ठीक है। अब जो पेरेंकाइमा सेल्स है, पेरेंकाइमा सेल का और क्या काम कर रहे हैं, तो पेरेंकाइमा सेल काम कर रहे हैं, ये स्टोरेज में हेल्प करते। प्लांट में सबसे ज्यादा काम यही करते हैं, जहां भी कोई जगह खाली बची है वहां फिलिंग का काम करेंगे, स्टोरेज का, हेल्प इन स्टोरेज, स्टोरेज का काम कर रहे हैं। अब आ जाए कोलेनकाइमा में। कोलेनकाइमा क्या कहता है, दे आर लिविंग सेल्स, मतलब इनके पास भी क्या है, साइटोप्लाज्म है। दूसरे पॉइंट में जहां हमने इसको आइसोमेट्रिक कहा, वहां देखो कोलेनकाइमा में थिक एट द कॉर्नर्स, इस सेल्स के जो कॉर्नर्स हैं वो मोटे होंगे। इस तरह से सेल है और ये सेल के कॉर्नर जो है वो मोटे है बेटा इसमें, तो ये जो सेल्स हम बनाएंगे उसके थिक कॉर्नर्स को थोड़ा मोटा कर देना। ये क्या हो गए, थिक एट कॉर्नर्स, कॉर्नर बाकी सब जगह नहीं। तीसरा है स्पेस, तो इनमें भी होगा लेकिन थोड़ा बहुत स्पेस होगा, ज्यादा नहीं होगा, तो लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट, बहुत कम सेल इंटरसेलुलर स्पेस होगा। नेक्स्ट जो करेक्टर हमने इसमें लिखा वो कहा लिखा, इसका फंक्शन का लिखा, तो फंक्शन में स्टोरेज है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टोरेज, ये भी ये क्या करेगा, दे आर प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। ये कैसे समझ आएगा फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट में, ये देखो बेटा, ये कहां प्रेजेंट होते हैं, ये पिथ में प्रेजेंट होंगे, पिथ जो अंदर वाला सेल है, कॉर्टेक्स इसकी बनी होगी, ग्राउंड टिश्यू इनका बना होगा, एंड इन बिटवीन द अदर सेल्स जो भी गैप होगा उनके बीच में, सबके बीच में क्या प्रेजेंट है, पेरेंकाइमा सेल्स प्रेजेंट है जो फिलिंग का काम कर रहे हैं। सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में पेड़ के में जो सेल्स होते हैं वो पिथ होती है, ठीक है। रूट में इपिडार्मिस से एंडोडर्मिस तक कॉर्टेक्स होती है, स्टेम में इपिडार्मिस से एंडोडर्मिस तक ग्राउंड टिश्यू होता है। सब किसका बना हुआ, पेरेंकाइमा का बना हुआ। यहां अगर हम बात करें तो कोलेनकाइमा प्रेजेंट इन द ग्रीन स्टेम, ग्रीन जो स्टेम होती है उनमें प्रेजेंट होता है। और ग्रीन स्टेम देखो, कभी भी हम एक सूखी डंडी को पूरी जो सूख रखी है डंडी उसको खींचेंगे टूट जाएगी। अगर हम ग्रीन स्टेम को झुकाते हैं पेड़ की तो वो झुक जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी है विदाउट ब्रेकिंग, तो ब्रेक नहीं होने देता, तोड़ने नहीं देता, उसको मोड़ देते हैं।
स्क्लेरेन्काइमा की अगर हम बात करें तो स्क्लेरेन्काइमा क्या होंगे? दे आर थिक एंड रिजिड सेल्स, पूरे की पूरे मोटे हैं और थिक है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। इनके पास लिग्निन की डिपोजिशन है। और देखो बेटा, लिग्निन जो है ना, ये पॉलीसेकेराइड है और इतना हार्ड पॉलीसेकेराइड है कि इसकी वजह से ये डेड सेल होते हैं। तो यहां ऊपर लिख रही है करेक्टर, दे आर डेड सेल्स, दे आर डेड। क्यों डेड है? इस लिग्निन ने इसको डेड बनाया है। तीसरा करेक्टर, नो इंट्रासेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट ही नहीं है, या इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट, कोई इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है। ये देखो बेटा, दो तरह के होते हैं, यहां हम लिख रहे हैं, हालांकि ये डिफरेंस में नहीं लिखा आता, फिर भी क्योंकि हमने करेक्टर सारे डिफरेंस की फॉर्म में पढ़ने, इसलिए ये देखो दो तरह का हो सकता है। एक तो होता है फाइबर, और ये इसमें फाइबर में ना छोटे छोटे गैप होते हैं, इनको बोलते हैं पिट्स। और या फिर होगा स्क्लेरिड्स, इस तरह से। स्क्लेरिड में भी ये जो ये ना, ये बीच में जो खाली जगह बनाई है, ये स्क्लेरिड्स, स्क्लेरिड्स या फिर क्या हो, फाइबर होंगे दोनों। अब आते हैं नो इंटरसेलुलर स्पेस, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। अब बात करते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। थिक और रिजिड है तो क्या करेंगे? प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट, सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, मजबूती प्लांट में इसी से आती है। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन हो गया। अब बात करें प्रेजेंट कहां कहां है। हमें कौन सी चीज दिखी? देखो, कॉर्क में, कॉर्क जो हार्ड और रिजिड होती है, किसकी बनी होती है? स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है। दूसरा, कोकोनट जो हस्क है, नारियल में ऊपर जो कवर होता है ना, फाइबर सा, तो हस्क ऑफ कोकोनट, वो इसी का बना होगा। गुआवा के जो सीड्स होते हैं ना, उनके सीड्स को देखना, कट कट करते हैं, वो जो आवाज से निकलती है उनको जब आवाज चबाते हैं तो सीड्स ऑफ गुआवा। वैसे तो जो नट्स होते हैं, जो ये है, कोई भी नट है उसकी जो आउटर शेल होता है वो भी इसी का बना होता है। तो ये थे इसके सिंपल। यहां हम, ये तो हो गए इसके डिफरेंस की फॉर्म में लर्न करना। अब हम पढ़ेंगे इसके कि पेरेन्काइमा की कुछ टाइप्स है। कोलेन्काइमा की टाइप्स नहीं है, कोलेन्काइमा सिंगल टाइप का ही होता है। और ये जो हमने पढ़ा है फाइबर और स्क्लेरिड्स, ये स्क्लेरिड्स जो फाइबर है ये किसके हैं? स्क्लेरेन्काइमा जो कि डेड है। हम टाइप्स पढ़ेंगे पेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा की टाइप्स क्या है ये देखो। पेरेन्काइमा हर किसी में अलग अलग, देखो पेरेन्काइमा प्लांट में सबसे ज्यादा मिलता है, सबसे ज्यादा मिलने वाला टिश्यू। ये है भी ऐसा टिश्यू कि हर किसी से दोस्ती आ रही है इसकी, हर जगह प्रेजेंट है। तो हर जगह प्रेजेंट है तो हर सेल के हर चीज में मिल सकता है। हमने कहा कि रूट्स में कॉर्टेक्स सेल पेरेन्काइमा के बने, स्टेम में ग्राउंड टिश्यू पेरेन्काइमा, वहां इसका नाम पेरेन्काइमा है। लेकिन पेरेन्काइमा की टाइप्स कौन सी है? ऐसी टाइप्स जो कि पेरेन्काइमेटस है लेकिन नाम अलग दे दिए, एरेन्काइमा। ये जो है एक्वाटिक प्लांट से प्रेजेंट होते हैं। देखो, आप हम देखें तो पानी में अगर एक पेड़ को ज्यादा पानी भी देना है ना, उगलना शुरू हो जाता है। अगर एक प्लांट को आप सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम पानी दिए जा रहे तो खत्म हो जाएगा, गल जाएगा। तो एक्वाटिक प्लांट जो कि लगातार पानी में, वो क्यों नहीं गल रहा? उसमें ऐसी क्या चीज है कि वो तो नहीं गल रहा? क्यों? क्योंकि उसमें एरेन्काइमा प्रेजेंट है। वैसे उसमें थिक क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल इसी के ऊपर सेल होता है, लेकिन यहाँ क्यूटिकल की बात हम नहीं कर रहे हैं। क्यूटिकल की बात अभी एपिडर्मिस पढ़ेंगे तब करेंगे। वहां क्या प्रेजेंट होता है जो उसको फ्लोट करा रहा है? एयर भरी होती है। इसमें क्या है? पेरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर ही एयर भरी हुई है।
एयर इसके अंदर भरी हुई है। अब दूसरी टाइप पढ़ते हैं इसकी, क्लोरेन्काइमा। कोलेनकाइमा और क्लोरेन्काइमा में डिफरेंस है। ऐसे पेरेन्काइमेटस सेल जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है उनको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल तो आपको पता ही है क्या है, ग्रीन पिगमेंट है, उनको हमने क्या बोल दिया? क्लोरेन्काइमा। आप देखो एक सेल्स है मीजोफिल सेल्स, ये इसके टाइप्स भी कह सकते हैं या नहीं भी कह सकते। एक्चुअल में क्या है, मीजोफिल सेल्स को बहुत सारी बुक्स में आपको अलग मिलेगा। मीजोफिल सेल है ये पेरेन्काइमेटा सेल, लेकिन फाउंड ओनली इन प्लांट लीव्स, खाली लीव्स में होते हैं। स्पेशल सेल्स हैं। क्यों स्पेशल है? ऐसी क्या चीज है इनके पास? दे हैव क्लोरोप्लास्ट, और जहां क्लोरोप्लास्ट है सो हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। अगर ये सेल्स नहीं हो प्लांट में तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। कौन से सेल? मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स आर प्रेजेंट ओनली एन लीव्स, सिर्फ और सिर्फ लीफ में ही मिलेंगे, ना स्टेम में भी मिलेंगे, ना ही रूट में मिलेंगे। कहां मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ लीफ से मिलेंगे। अब देखो ये तो थे पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू पे। हमने इनका भी डिफरेंस की फॉर्म में पढ़ा सारा। डिफरेंस की फॉर्म में पढ़ने से सबसे जल्दी लर्न होने का होता है। और अब क्या पढ़ेंगे हम? जाइलम और फ्लोएम, जो कि क्या है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब उन्हें पहली बात तो इन्हें सिंपल और उन्हें कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों कहा गया? क्योंकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ये तो एक जैसे सेल से मिलके बने थे। कॉम्प्लेक्स है तो अलग अलग सेल से। इनको भी हम डिफरेंस की फॉर्म में करेंगे। ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। जाइलम क्या? हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। लेकिन यहां हम टाइप्स पढ़ रहे हैं। जाइलम की 4 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? जाइलम पेरेन्काइमा। अब यहां एक्स का मतलब जाइलम है। जाइलम फाइबर, ट्रैकीड्स, इनके आगे जाइलम वर्ड नहीं आएगा, और वेसल्स। ये ट्रैकीड्स और वेसल्स भी क्या है? जाइलम के पार्ट है। ये 3 तो होते हैं इसमें डेड सेल्स। ये तीनों टाइप कैसे हैं? डेड की। और ये अकेला जो है वो है लिविंग। इसलिए जाइलम को हम क्या कहते हैं? डेड सेल्स में काउंट। भाई 3 मेजोरिटी में तो डेड है ना, एक सिंगल लिविंग है। जहां ये 2 मेन जो है ट्रैकीड्स और वेसल जो है वो कंडक्शन का काम करेंगे। कंडक्शन में इन्होंने हेल्प करनी है, ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये भी दोनों मिलके स्ट्रेंथ और स्टेमिना प्रोवाइड करते हैं। अब फ्लोएम की बात करें तो ये भी 4 ही तरह का है। ये क्या है? फ्लोएम फाइबर। पहली 2 टाइप तो सेम ही है, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा। तीसरा है कैंपेनियन सेल, और चौथा है सी ट्यूब्स। अब ये देखो ये दोनों कंडक्शन में हेल्प करते हैं। यहां भी कंडक्शन लिख दिया, जाइलम में भी कंडक्शन लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कंडक्शन किसका है? फूड का। ये कंडक्शन वाटर एंड मिनरल। हम वाटर को हमेशा मिनरल के साथ लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर वाटर और मिनरल जो है वो कभी वाटर प्योर फॉर्म में नहीं जाएगा। सॉइल से वाटर का अपटेक होता है प्लांट के थ्रू, तो सॉइल में पानी जाते ही समझ लो कि पानी मिनरल्स में उसमें ऐड हो गए हैं, मिट्टी में जाते ही। हम इसलिए आजकल दोबारा एंशियंट टाइम आ चुका है। क्यों? क्योंकि आरओ के पानी क्या कर देता है? फिल्ट्रेशन कर देता है, पूरा की पूरे पानी से मिनरल निकाल देता है। इसलिए दोबारा प्रिफर कर रहे हैं लोग मॉडर्न होते हुए भी एंशियंट टाइम के कि घड़े का पानी पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए घड़े का पानी? मटके का पानी पीना चाहिए। क्यों? मटका मिट्टी का बना हुआ है और उस मिट्टी में क्या है? मिनरल्स है। मैंने अभी कहा पानी जैसे ही मिट्टी में गया, अब प्लांट ने तो रूट्स ने तो मिट्टी से ही लेना है, सॉइल से लेना है ना,
तो वो जैसे रूट वाटर सॉइल में गया वैसे की वैसे मिनरल्स उसमें ऐड होंगे। अब बात करते हैं यहाँ फ्लोएम में देखो, यहाँ कंडक्शन है फूड का और ये इसकी टाइप्स होगी। इसमें ये तीनों टाइप तो लिविंग सेल्स की है और ये अकेला फाइबर जो है वो डेड है, तो इसको हम लिविंग टिश्यू काउंट करते हैं, इसको डेड टिश्यू काउंट करते हैं। अब आते हैं यहाँ मेन पॉइंट, ये हेल्प करता है किसकी कंडक्शन में, हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, पानी का और मिनरल का अपटेक करवा रहे हैं, और ये क्या हेल्प कर रहा है, फूड कंडक्शन में हेल्प कर रहा है। अब पानी जो कंडक्ट हो रहा है वो रूट से ऊपर जा रहा है इस तरह से, तो कैसा मूवमेंट है, अपवर्ड डायरेक्शन में कंडक्शन है। कंडक्शन कैसी है, अपवर्ड डायरेक्शनल, और यहां कंडक्शन कैसी है, बाई डायरेक्शनल। क्यों बाई डायरेक्शनल, ये देखो जो यहां पर प्लांट की बात करें हम, तो प्लांट में लीफ है यहां, सपोज करो ये इसकी रूट है, तो लीफ ने फूड बना यहां पर, फूड बना यहां, तो यहां से फूड कैसे ट्रांसपोर्ट हो, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों जगह जो है ना, ऊपर भी और नीचे भी। तो जब ये ऊपर और नीचे दोनों साइड जा रहा है तो हम क्या कह रहे हैं, बाई डायरेक्शनल है। यहां क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन एंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो, या हम क्या है यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन है ये। और इसमें क्या कहा कि यहां कंडक्शन बाई डायरेक्शनल है, अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड। एंड मत करना क्योंकि एंड में तो ये आ जाएगी, एज वेल एज डाउनवर्ड, दोनों साइड जाता है पानी, ठीक है। ये इसको एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो आप कि ये जाइलम के कौन सा सेल है, कंडक्टिंग टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू इज ऑफ जाइलम इज ट्रैकीड्स एंड वेसल्स, और इसमें कंडक्टिंग टिश्यू कौन सा है, कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब्स। यहां कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब्स है। अब ये तो हो गए सारे के सारे क्या, टिश्यूज की बात होगी। जाइलम के ही अब देखो बेटा, यहां जो है जाइलम के कंडक्शन के ऊपर अगर हम डिपेंड करते हैं, जाइलम और फ्लोएम की जो अरेंजमेंट होती है उन्हें क्या बोलते हैं, वस्कुलर बंडल्स। क्या बोलेंगे, वस्कुलर बंडल्स। तो वस्कुलर बंडल क्या है, अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ये वस्कुलर बंडल वर्ड जो है ना बहुत आता है और बच्चों को पता ही नहीं होता। वस्कुलर बंडल क्या है, अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। अब ये कैसे अरेंज है, देखो प्लांट पढ़ना है, ये सपोज करो ये प्लांट की स्टेम है, मैं इस तरह से कट कर रही हूं, तो बाहर वाला टिश्यू फिर अंदर सारी चीजें दिख जाएंगी इस तरह से, यहाँ कि किस किस चीज से। तो इसी तरह ये जो बिल्कुल ऐसे करा, अगर हम इसका ये चाहें कि पूरा हमें पता चल जाए तो एक स्लाइस ले लो, जैसे हम पिज्जा में करते हैं ना स्लाइस, वो चीज यहां भी होगी, यहां भी होगी, अभी सारे में। जो इसके सेंटर की बात कर रहे हैं, तो ये जो चाहे रूट हो चाहे स्टेम हो, ये कुछ ऐसे होता है, सेंटर जो पार्ट होता है इसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, यहां सेंटर में। तो जाइलम और फ्लोएम, अगर तो ये जाइलम और फ्लोएम ऐसे है, यहां जाइलम है यहां फ्लोएम है, फिर यहां जाइलम आ रहा है, फिर यहां फ्लोएम आ रहा है। जाइलम के सेल होलो होते हैं और बड़े बड़े होते हैं, फ्लोएम वाले सेल छोटे होते हैं, फिर ऐसे जाइलम फ्लोएम। तो ये जो कंडीशन है, ये जाइलम फ्लोएम, ये करते करते ये क्या हो गया, इस सिमेट्री को जहां जाइलम और फ्लोएम इस तरह से अगर मैं इसको बनाऊं
तो ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, फिर ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, और ये पूरा क्या वास्कुलर बंडल। इसको हम बोलते हैं रेडियल वास्कुलर बंडल। अगर ऐसे है कि किसी वास्कुलर बंडल में ये पहले पॉकेट बना, इसमें यहां जाइलम भरा हुआ है सारे में बीच में, और ये फ्लोएम है, तो क्या हुआ, जाइलम सेंटर की साइड है, फ्लोएम उसको पेरिफेरी की साइड है। तो इस वाले वेस्कुलर बंडल को बोलते हैं कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। एक होती है कॉर्क। कॉर्क वो दोगली चीज है जो, इसे ना कोई कोई नाराज ही नहीं हो सकता, आपके मुंह पे आपकी सी, मेरे मुंह पे मेरी सी। तो ऐसे ये है, जहां भी प्रेजेंट होगी, चाहे प्लांट के किसी सेल में प्रेजेंट हो, किसी को खफा नहीं करती, सबके साथ मिलजुल के काम करना है इसने, सबके जैसा बोलने लग जाती है। इसका मतलब क्या है कि सबके तरह के सेल काटते हैं। ये अगर यहाँ प्रेजेंट है, ये देखो ये वेस्कुलर बंडल बनाया, ये कैसी टाइप है बताओ, ये भी तो वही है ना, कौन सी, कॉन्जॉइंट, क्योंकि यहाँ जाइलम और यहाँ सारे में फ्लोएम है, सेम ही तो चीज बनाई है, तो ये भी क्या है, कॉन्जॉइंट। लेकिन यहां बीच में आ गई कॉर्क। कॉर्क कैम्बियम बोलते हैं इसको, सॉरी कैम्बियम रिंग लिखो बस इसको, क्या, कैम्बियम। कैम्बियम वो चीज है जो नाराज नहीं करती। अभी हम किसकी बात कर रहे थे, कैम्बियम रिंग की। कैम्बियम रिंग जहां भी प्रेजेंट होगी ना, वैसा ही काम करना। तो ये रिंग है यहाँ, ये अब बेसिकली अब जाइलम को लड़ेगी मेरे जैसे नए सेल, इसका काम है डिवाइडिंग, नए सेल बनाना। तो जाइलम कहेगा भाई मेरे जैसे बना, फ्लोएम कहेगा मेरे साइड है, मेरे जैसे बना। तो ये किसी को नाराज नहीं करती, जाइलम के साइड नए जाइलम के सेल बनाती है, और फ्लोएम के साइड नए फ्लोएम के सेल बनाती है। जब जाइलम के सेल जाइलम के साइड बन रहे हैं और फ्लोएम के सेल फ्लोएम के साइड बन रहे हैं, तो एक चीज देखो, जो ये तो पहले पे प्लांट में बना हुआ है, जो कैम्बियम से फ्लोएम या जाइलम बनता है, नया हुआ वो, और जो पुराना है वो प्लांट में पहले से ही प्रेजेंट था। तो नए जाइलम को और पुराने जाइलम को क्या कहते हैं, एक होता है मेटाजाइलम, मेटाजाइलम और मेटाफ्लोएम। ये क्या हो गए, ये हो गए सेकेंडरी, जो बाद में बने, और जो प्रोटो मतलब पहले बने थे वो प्रोटोफ्लोएम और प्रोटोजाइलम। जाइलम की बात करें तो प्रोटोजाइलम लिख देना, अगर फ्लोएम की बात करें तो प्रोटोफ्लोएम लिख देना। ये प्राइमरी पहले बने थे। अगर तो प्लांट में कैम्बियम रिंग की पोजीशन ऐसी है कि प्रोटोजाइलम, एक कंडीशन याद रखो बस, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स सेंटर, तो मेटाजाइलम कहां होगा, मेटाजाइलम अपने आप बाहर की साइड होगा, तो वो कहां है, पेरिफेरी की साइड। तो ये कहां है, पेरिफेरी की साइड। जो प्रोटोजाइलम सेंटर की साइड है, मेटाजाइलम पेरिफेरी की साइड है, इस कंडीशन को बोलते हैं हम एंडार्च। एंड अंदर, अंदर एंडार्च। एक्सार्च क्या लिखोगे, एक्सार्च बिल्कुल उसका अपोजिट लिखना है, प्रोटोजाइलम कहां हो जाए, पेरिफेरी की साइड, और मेटाजाइलम सेंटर की साइड हो जाए। इन कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सार्च। एक अगर चीज याद कर लो, देखो प्रोटोजाइलम नाम कर लिया आपने, कहाँ है, सेंटर में, तो एंडार्च। तो अपने आप है, प्रोटो अंदर है तो दोनों एक साथ अंदर तो रह नहीं सकते, मेटा बाहर की साइड जाएगा। और एक या एक की डिफाइन आ गई तो दूसरे की उसके उल्टी लिखनी है। जो मेटाजाइलम है वो बाहर की साइड है, और प्रोटोजाइलम अंदर की साइड, तो एंडार्च कंडीशन। प्रोटोजाइलम बाहर की साइड है और मेटाजाइलम अंदर की साइड है, तो एंडार्च कंडीशन। तो ये एक्सार्च और एंडार्च कंडीशन हो गई। अब इसमें जो प्लांट टिश्यू में हम पढ़ेंगे वो है प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू में आती है, प्रोटेक्टिव जो लेयर है प्लांट की वो कौन सी है, प्रोटेक्टिव लेयर प्लांट की इपिडर्मिस है। प्रोटेक्टिव लेयर कौन सी होगी, इपिडर्मिस।
और कॉर्क भी बोलते हैं हम। कॉर्क अलग है, कॉर्क को भी प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं, लेकिन कॉर्क क्या है, प्लांट के जो हार्ड टिश्यू है उसको बोलते हैं कॉर्क। प्लांट में देखिए ना, बार्क, बार्क को कॉर्क बोलते हैं। बार्क इंग्लिश टर्म है और कॉर्क बायोलॉजिकल टर्म है। पेड़ की छाल जो कि ऐसे लगते हैं फटी फटी सी, वो है कॉर्क, प्रोटेक्टिव लेयर। एपिडर्मिस में स्टेम की बाहर वाली कवरिंग। अब यहां हार्ड वाली की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है भाई, इतना मोटा तना नहीं है कि उसकी कॉर्क बन गई। सिंपल पेड़ है, उसकी भी तो बाहर की लेयर होगी एपिडर्मिस, रूट की लेयर एपिडर्मिस, लीफ की लेयर एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस तो सब में है, लीफ हो, स्टेम हो या फिर रूट हो। रूट के एपिडर्मिस में क्या होंगे, तो रूट एपिडर्मिस हैज रूट हेयर्स, इसके पास पढ़े रूट हेयर्स। और रूट हेयर्स जो है वो हमेशा हमेशा क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं और हेल्प किसमें करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ये तो हमें बताया ही था कि वाटर अकेला नहीं रहता, जैसे ही सॉइल में मिलेगा वैसे ही मिनरल के साथ मिल जाएगा। तो वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है, रूट हेयर। अब आ जाओ स्टेम पे। स्टेम क्या करता है, हैज ट्राइकोम्स। अगर किसी बच्चे ने ग्रीन स्टेम को हाथ लगाया हो तो मतलब स्टेम में ना हाथ लगाना, उसमें फील होगा छोटे छोटे से बाल है उसके ऊपर जैसे, तो वो ही क्या होते हैं, ट्राइकोम्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये क्या है, मल्टी सेल्यूलर। क्या काम करेंगे, हेल्प टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। कई बार क्या होता है, ट्रांसपिरेशन वहां से भी तो हो सकता है, रिड्यूस वाटर लॉस कह सकते हो आप। ठीक है, अब बात करते हैं लीफ। लीफ की एपिडर्मिस बड़ी ही फैंटास्टिक है, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी चीजें होंगी। लीफ एपिडर्मिस में जो एक तो चीज है स्टोमेटा, क्या प्रेजेंट है इसके ऊपर, स्टोमेटा। अब लीफ एपिडर्मिस है स्टोमेटा। स्टोमेटा मोनोकॉट में और डाइकॉट में, दोनों में अलग होंगे, डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट। मोनोकॉट प्लांट में तो इस तरह के स्टोमेटा होंगे, कैसे, डंबल शेप, जो एक्सरसाइज करते हो ना, डंबल उठाते हैं, तो उस डंबल की शेप के स्टोमेटा इसमें प्रेजेंट है। और जहां ये सेल्स होते हैं इस तरह से, ये स्टोमेटल पोर हो गया, इनकी एक साथ लेबलिंग कर लेंगे, छोड़ो इसको। ये यहां कैसे स्टोमेटा है, यहां किडनी शेप स्टोमेटा है। अब ये क्या है, इन सेल को बोलते हैं सबसिडरी सेल, और ये है इनके अंदर वाले स्टोमेटल पोर। ये क्या है, स्टोमेटल पोर। और क्या होगा, ये रब कर देते हैं, यहां से लीफ का पढ़ रहे हैं बस। लीफ एपिडर्मिस में और क्या हो सकता है, ए थिक वैक्सी लेयर ऑन एपिडर्मिस ऑफ लीफ।